एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएम लोल, जिसमें मैं आज आपको द स्टोरी ऑफ फेंगशी सेना को एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। तो कहानी की शुरुआत में हम 3 गॉड को देखते हैं जिन्होंने डीमन गॉड को चारों तरफ से घेर रखा है और वो उससे कहते हैं कि तुम बहुत अत्याचारी हो, दुराचारी हो, निर्दयी हो, तुम्हें इस इलाके में आकर लोगों को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, तुम यहाँ पे अकेले आए हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो। डीमन गॉड कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में समझौता हुआ था, तो आप लोग हमें डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए कोई समझौता नहीं बल्कि एक धोखा था सच को छुपाने का। और तीनों अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि डीमंस की ये ट्रिक वो खूब जानते हैं, लेकिन उनके इस अटैक का डीमन किंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। सनसेज अपनी सारी पावर को इकट्ठा करता है और डीमन गॉड पर अटैक करता है। डीमन गॉड उसे अटैक को रोकते हुए यूनिक पर्पल शॉर्ट टर्म में पे हमला कर देता है और सब अपने अल्टीमेट सन पावर को एक्टिवेट करते हैं उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन फिर डीमन किंग अपने पर्पल जी विनर से उन पर अटैक कर देता है और वो लोग सब दूर जाकर गिरते हैं। उनका लीडर जो होता है वो कहता है कि एक बार हमने अगर तुम्हें खत्म कर दिया तो दुनिया में फिर से शांति कायम हो जाएगी, और तीनों उस पर अटैक कर देते हैं। फिर तीनों उसके पर्पल एनर्जी के सामने टिक नहीं पाते और ना ही उसको टच कर पाते हैं। और डीमन किंग जो कहता है कि जब तुम लोगों को मरने का इतना ही शौक है तो चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ, और उन पर अटैक करने लगता है। उनका जो लीडर होता है उन दोनों को कहता है कि डीमन किंग का ध्यान भटकाओ, और वो दोनों बारी बारी से डीमन किंग पर अटैक करने लगते हैं। उनका लीडर अपने फ्लाइंग इमोर्टल शॉट को इकट्ठा करता है और उस पर अटैक करने लगता है, और डीमन किंग जो होता है वो अपने पर्पल शॉट से उसे रोक देता है। अब सीन कट होता है यहाँ पे और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि हमारी इस सीरीज की मेन लीड है। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक मोटा आदमी भाग रहा होता है, उसके पीछे कई डाकू पड़े होते हैं, वो उससे पैसे मांग रहे होते हैं, पर वो मोटा आदमी कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो डाकू जबरदस्ती उसकी तलाशी लेने लगते हैं और उसके एक पास में एक स्टिंग बॉम्ब मिलता है और वो उसे दूर फेंक देता है। बॉम्ब के फटने पर वहाँ चारों तरफ एक अजीब सी बदबू फैल जाता है। डाकू का ध्यान भटकते ही वो मोटा आदमी भागने की कोशिश करता है, तो डाकू से देख लेता है और उस पर अपने शॉट से अटैक कर देता है। अपने वो शॉट पर्पल शॉट उसके अटैक को रोक देती है। वहाँ एंट्री होती है हमारे मेन लीड की, जो कि मोटे के पास आकर कहती है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी नींद को खराब किया, तो तुमने बदबूदार चीज को मेरी तरफ क्यों फेंका। ऐसे कहते हुए वह मोटे आदमी को डांट रही होती है। तो सामने खड़ा डाकू बोलता है कि हमारा मोटा हमारा शिकार है, और उसको उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो उससे लड़े, वो मोटा आदमी कहता है कि मुझे बचा लो, और जो मेन लीड होती है वो अपने हाथ से उस शॉट को रोक लेती है। और देख के जो डाकू होता है उस पर अटैक करने आता है, तो वो उसको ऐसी जगह मारती है जहाँ पे उसको बहुत तेज लगती है और सब डाकू पीछे हो जाते हैं। और मोटा इन सब अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहाँ से उन डाकुओं को लूटने लगता है और भागने की कोशिश करता है। वो डाकू जाग जाता है और अपने कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करने लगता है। वो मोटा फिर से उसके पैर पर पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वे सारे मिलकर उस पर अटैक करने आ रहे होते हैं। हमारी मेन लीड होती है वो यहाँ सबके परखच्चे उड़ा देती हैं। वो अब उस मोटे से कह रही होती है कि जो भी मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो मुझे रिवार्ड तो मिलना चाहिए, तो जो तुमने पैसे रखे हैं वो सारे मुझे दे दो। फिर वो कहती है कि मेरे पास वो कहता है मोटा आदमी कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। तो वो उसे पकड़ के कह रही होती है कि तुम्हारे लिए आज मैं मरते मरते बची हूँ। उसकी नज़र नीली आंखों नीली ग्रीन होती है और उसमें उम्र उस तरीके की जो आंखें होती है वो लोग स्नोफॉल होते हैं। ये एक खास किस्म की प्रजाति होती है जिनका काम होता है धोखाधड़ी करना, दूसरे को लूटना और ठगना। और ये जानने के बाद कि वो एक स्नो फॉक्स है, जो आज वो खुद को अनलकी कहने लगता है, और उसके पीछे एक डाकू आता है ये कहते हुए कि हमने ढूंढा तो ये मोटा मेरा शिकार है। तभी हमारी जो मेन लीड होती है वो इसका जोर का पंच मारती है और कहती है कि मुझे अभी तक किसी एक फुट ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी, और मोटा को वहाँ से जाने को कह देती है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे किसी ने डाकू पे हमला कर दिया है। जो लोग होते हैं अपने फैमिली के होते हैं, बताते हैं, जिन पर एक खास किस्म की टैटू बनी होती है, और ये देखकर डाकू दम दबाकर भाग जाते हैं। जो फैमिली होती है वो श्याम सिटी की बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली होती है। ये इनके गॉड्स होते हैं। जी फैमिली के यंग मास्टर के आदेशानुसार श्याम सिटी के रास्ते पर निगरानी रखने आए होते हैं। इसी के साथ हमारे ये पार्ट 1 खत्म होता है। सो मिस्टीरियस पर शॉर्ट की क्या कहानी है और वो हमारे इसमें लीड के पास क्या कर रही होती है और असल में वो कौन होता है, अपनी बातों का पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरे साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए।